नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है महिमा इंस्टीट्यूट में। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है लाइट। फिजिक्स का टॉपिक है यानी कि प्रकाश। चलिए तो दोस्तों प्रकाश की बात करते हैं। प्रकाश, पहली बात तो ये है कि हमें प्रकाश को पढ़ने से पहले हमें तरंग पढ़नी पड़ेगी कि तरंगें कितने प्रकार की होती हैं। तरंगें यानी कि वेव्स, तरंगें दो प्रकार की होती है मुख्य रूप से। एक होती है यांत्रिक तरंगें, एक होती है अयांत्रिक तरंगें। यांत्रिक तरंगें वो होती हैं जिनके लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है, मीडियम की जरूरत होती है, और अयांत्रिक तरंगें वो होती हैं जिनके लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। अब यांत्रिक तरंगों में ही दो होती हैं, एक होती है अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुदैर्ध्य, और एक होती है अनुप्रस्थ तरंग। पहले हमें ये देखना है कि अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है। अगर हम इसकी बात करें, तरंग की दिशा इस तरफ है, तो जो तरंग है, तरंग के कण वो ऐसे चलेंगे। कैसे चलेंगे दोस्तों? ऐसे काम करेंगे। अगर तरंग के कण ऐसे काम कर रहे हैं तरंग की दिशा में, तो इसको कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। क्या कहते हैं दोस्तों? अनुदैर्ध्य तरंग। अगर तरंग के कण इस दिशा के परपेंडिकुलर काम करें ऐसे, तो ये कहलाती है अनुप्रस्थ तरंग। क्या कहलाती है दोस्तों? अनुप्रस्थ तरंग। और प्रकाश एक अयांत्रिक तरंग है। कैसी है? अयांत्रिक तरंग है, जिसके लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। तो अनुप्रस्थ तरंग है, वैसे प्रकृति में कैसी है? अनुप्रस्थ तरंग है दोस्तों। चलिए आगे चलते हम लोग। तो प्रकाश हमारी पृथ्वी पर कितनी देर में पहुंचता है? सूर्य से जो प्रकाश पहुंचता है वो 8 मिनट 18 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंच जाता है दोस्तों। दूसरी बात यह है, प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अर्थात 1 सेकंड में ये लगभग 3 लाख किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 3 लाख किलोमीटर चलता है। 1 सेकंड में कितना चलता है? 3 लाख किलोमीटर। अब प्रकाश की हम बात कर रहे हैं, तो प्रकाश में देखते हैं तो हमें जो भी वस्तुएं दिखाई देती हैं वो वस्तुएं हमें तब दिखाई देती हैं जब प्रकाश का परावर्तन होकर हमारी आंखों तक आता है। अगर हमें कोई कलर दिखाई दे रहा है तो सूर्य के प्रकाश में 7 कलर होते हैं। उन 7 कलरों में से जो भी कलर हमें दिखाई दे रहा है वो कलर हमारी आंखों तक परावर्तित होकर आता है, तब हमें वो दिखाई देता है। तो इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है दोस्तों? चिकनी सतह से होता है। ये हमारी चिकनी सतह है। ऐसे मान लो आया प्रकाश और ऐसे चला गया, ये अभिलंब होता है। क्या होता है? अभिलंब होता है। ये जो कोण बना, अभिलंब से जो कोण बना ये वाला, और ये वाला जो कोण है अल्फा एंड बीटा, ये सेम होंगे। क्या होंगे दोस्तों? सेम होंगे। जिस कोण पर ये आएगी उसी कोण पर वापस चली जाएगी, यानी कि जिस माध्यम में आई थी किरण उसी माध्यम में वापस चली जाती है। उसको कहते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन। तो जितनी भी चीजें हमें दिखाई देती हैं वो सभी चीजें प्रकाश के परावर्तन के कारण हमें दिखाई देती हैं। चाहे वो कलर हो तो प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई देते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें कलर की, तो हमारे प्रकाश के परावर्तन के कारण ही ये नजर आती है। क्यों नजर आती है? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आपको रात में कोई भी कलर नजर नहीं आता है। उसका रीजन क्या है? प्रकाश का परावर्तन नहीं हो पाता है। प्रकाश इतना नहीं होता है जिससे उसको कलर दिखाई। चलिए समझ आ गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक आता है प्रकाश का अपवर्तन। क्या आता है दोस्तों? प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है ये देख लेते हैं हम लोग। ये हमारा अभिलंब है, ये विरल माध्यम है, ये है सघन माध्यम। एक है विरल माध्यम, दूसरा है सघन माध्यम।
जब किरण आ रही है तो ये किरण सीधे सीधे ऐसे जानी चाहिए, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, ये कहा जाता है। किंतु क्या होता है, ये जो किरण आ रही है प्रकाश की किरण, वो सीधे ना जाकर विरल से सघन में आती है, तो ये अविलंब की ओर झुक जाती है। क्या होती है? अविलंब की ओर झुक जाती है दोस्तों। क्या होती है? अविलंब की ओर झुक जाएगी किरण। इसलिए, और ऐसे ही अगर इसका उल्टा करें, अपोजिट करें हम लोग, तो ये किरण है, ये आ रही है, ये हमारा अविलंब है। तो ये जो किरण है सीधे जानी चाहिए, ये सघन माध्यम है, सघन से विरल में आ रही है, तो क्या होगी? ये अविलंब से दूर हट जाएगी। ये अविलंब से क्या होगी? दूर हट जाएगी दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है, और विरल से सघन में आती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। अविलंब की ओर झुक रही है, दूसरा अविलंब से दूर हट रही है। इसका एक रीजन है कि ये किरण जो है सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन जब माध्यम चेंज होता है तो ये अविलंब की ओर झुक जाती है या फिर दूर हटती है। अब इससे क्या होता है दोस्तों? इससे हमें ये नजर आता है कि जो एक्चुअल स्थिति होती है किसी वस्तु की, वो वस्तु हमें वैसी नजर नहीं आती, यानी कि उससे हटकर नजर आती है। जैसे अगर कोई पानी की बाल्टी में कोई सिक्का गिर गया है या कोई परत, कोई क्षण गिर गई, तो वो टेढ़ी नजर आएगी क्षण, या फिर सिक्का उठा हुआ नजर आता है। जब भी हम पानी में नहाते हैं, जैसे तालाब में नहाए होंगे आप, तो उस तालाब में आपको पैर देखेंगे तो आपको छोटे नजर आएंगे। उसका रीजन ये है प्रकाश का अपवर्तन। क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहले हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये प्रकाश का अपवर्तन है। क्या है दोस्तों? प्रकाश का अपवर्तन, जिससे एक्चुअल स्थिति में वो चीजें नहीं दिखाई देती। सिक्का ऊपर उठा हुआ नजर आता है, वस्तु ऊपर उठी हुई नजर आती है पानी में। उसका रीजन क्या है? ये प्रकाश का अपवर्तन। अब आते हैं हम लोग प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पास, यानी कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, ये हम लोग देखते हैं। इसकी अगर बात करें, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? ये हमारी सतह है। अगर हम बात करेंगे, ये विरल है, ये है सघन माध्यम, ये हमारा अविलंब है। आप जानते हैं कि कोई भी किरण जब भी जाती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो उसकी जो दिशा है वो चेंज हो जाती है। अगर सघन माध्यम से जाती है तो आप जानते हैं कि अविलंब से दूर हट जाती है, तो ये किरण अविलंब से दूर हट जाएगी। यानी कि मान लो ये अल्फा 1 कण है, अल्फा 1 कोण पर गई है। अगर हम इसका कोण बढ़ाएंगे, अल्फा 2 कर देंगे, ये जो कोण है वो अल्फा 2 हो गया। तो ये कोण अल्फा 2 हो गया, बढ़ गया कोण, तो ये किरण इधर आ जाएगी। कोण और बढ़ा देंगे तो ये जो किरण है वो अविलंब से और दूर हट के इसी पर आ जाएगी, इसी सतह पर। जब अविलंब से कोई किरण, परावर्तित किरण 90 डिग्री का कोण बना लेती है, 90 डिग्री का कोण बना लेती है, तो उस कोण को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण। तो ये जो किरण है यहाँ पर जो कोण बना रही है, इसको कहेंगे हम लोग क्रांतिक कोण। क्या कहेंगे? क्रांतिक कोण, यानी कि क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल कहेंगे। और कोण बढ़ाएंगे इधर को, और कोण बढ़ाया तो ये किरण इसी माध्यम में वापस आ जाएगी, यानी कि जिस माध्यम से छोड़ी गई थी उसी माध्यम में किरण वापस आ जाएगी। इसी को कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर क्या काम करते हैं? ऑप्टिकल फाइबर केबल काम करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल ये काम करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल जो आप नेट यूज करते हैं, वो ऑप्टिकल फाइबर केबल इसी के माध्यम से काम करते हैं, इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। साथ में
आपका हीरा चमकता है तो हीरा भी इसीलिए चमकता है। रेगिस्तान में मृग मारीचिका होती है, वो भी इसी के द्वारा होती है। मृग मारीचिका, मृग मारीचिका भी जो होती है वो इसी के द्वारा होती है दोस्तों। तो ये सभी चीजें, और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कोई कांच टूट जाता है तो वो चमकीला नजर आता है, चमकीला कांच नजर आता है, टूटा हुआ कांच चमकीला नजर आता है, तो वो भी किसके कारण होता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। अब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया है हमारा। दूसरा होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। जितनी भी चीजें अगर आप देखेंगे तो हमारे प्रकाश कितने रंगों से बना है? 7 रंगों से। धूल कण या फिर कोई भी और चीजें जो हमारे प्रकाश को विभक्त करती हैं उसको कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। यानी कि हमारा जो प्रकाश है वो विभक्त हो जाता है और विभक्त होकर फैल जाता है। क्या हो जाता है? फैल जाता है। तो सबसे ज्यादा जो फैलता है वो फैलता है नीला कलर। इसलिए आप लोगों को जितनी भी चीजें दिखाई देती हैं जिनका कलर नजर आता है, जैसे समुद्र नीला नजर आता है, वो प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा नजर आता है। अगर आप देखेंगे सूर्य लाल नजर आता है क्योंकि लाल दूरी से दिखाई देता है, वो ज्यादा लंबी दूरी तक पहुंचता है, इसलिए हमें लाल नजर आता है। तो ये सभी जो प्राकृतिक चीजें हैं जिनका कलर निर्धारित होता है, सफेद बादल है, तो ये सभी किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी दोस्तों, तो आपको कैसी लगी जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार। हम लोग अगले टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब